नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वह वृषभ राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जो परेशानियां चल रही थी, आपने ये सोच रखा था कि शनि देव मुझे कुछ नहीं देने वाले, हमारा कोई कल्याण नहीं करेंगे। शनि के बारे में आप बार बार ये सोच रहे थे, क्योंकि शनि देव आपकी राशि के मुताबिक योग कारक ग्रह होते हैं। वो इस आपके लिए वर्ष 2023 में जो बकरी चल रहे थे, आपके कर्म क्षेत्र में चल रहे थे, आपका काम नहीं चल रहा था, आपकी तरक्की नहीं हो रही थी, आप विदेश नहीं जा पा रहे थे, आप कोई जमीन जायदाद लेना चाह रहे थे, वो नहीं आप प्राप्त कर पाए, क्योंकि शनि की स्थिति उस समय सही नहीं थी। इस प्रकार से आपके दाम्पत्य जीवन में भी बहुत दिक्कतें आई, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, आपने बहुत सोच रखा कि अब शनिदेव हमारा कुछ नहीं करेंगे। तो मित्रों, आपकी राशि के मुताबिक शनिदेव योग कारक ग्रह कहे गए हैं कि वह भाग्य के स्वामी और कर्म के दाता कहे गए हैं। कर्म क्षेत्र में चल रहे हैं आपके में 10वें भाव में वह अपना प्रभाव लेकर के चल रहे हैं, और वह आपके लिए वो चीजें देने वाले हैं जो आपने अभी तक मन में सोचा भी नहीं था, क्योंकि आपकी सोच तो इतनी नेगेटिव हो गई थी कि शनिदेव ने तो हमारा बेड़ा ढार कर दिया। तो परेशानी आपके लिए बहुत रही। तो अब शनिदेव मार्गी भी चल रहे हैं और इस वर्ष आपके कर्म के भाग में चले हुए हैं, और इनको कर्मदाता भी कहते हैं। भाग्य के स्वामी होकर के, कर्म के स्वामी होकर के आपके 10वें भाव में कर्म क्षेत्र में ये गोचर कर रहे हैं। तो इस वर्ष 2024 का साल अब आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आया है। बहुत सटीकता से समझिए इसको। पहली बार आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, यदि चैनल आपको अच्छा लगता है तो, लाभप्रद है तो यदि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए लाभ ही लाभ होगा, फायदा होगा, इससे आप अपने मिथ्या चीजों से बच पाओगे। मित्रों, बात करते हैं आपके शनि देव की के 10वें भाव में बैठ करके आपको क्या देंगे। तो आपके कर्म को बढ़ाएंगे, और ये कर्मदाता ही कहे गए हैं, कर्म के स्वामी माने गए। और कर्म कैसे? कर्म बहुत श्रेष्ठ, अच्छे सदमार्ग पर चलने वाले कर्म। कर्म तो सभी तरह के होते हैं, लेकिन अच्छे मार्ग पर चलने वाले, यदि आप अच्छे मार्ग पर चलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, किसी गरीब और निसहाय लोग की आप सहायता करते हैं, तो मैं समझता हूं कि शनिदेव की कृपा अब आपके कर्म क्षेत्र पर बढ़ने वाली है। जो आपका व्यापार नहीं चल रहा था, आप नौकरी जहां कर रहे थे वहां स्ट्रगल कर रहे थे, बॉस आपका साथ नहीं दे रहे थे, तो मित्रों ये सब चीज आपको प्राप्त होने वाली है। क्योंकि ये 2024 का वर्ष तो आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आया, और ये शनिदेव आपके लिए देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आप केवल मात्र लेने वाले बनिए। तो उन मार्गों को अपनाइए जो अच्छे मार्ग हैं। आप छल कपट द्वंद वाले मार्गों को छोड़ करके श्रेष्ठ मार्ग पर आप चलिए, तो आपने ये सोचा भी नहीं होगा कि मुझे कहां से इतना आया, मेरा काम कैसे आगे बढ़ा, मैं अब तक डूबा जा रहा था, और देखते ही देखते अब आप आसमान की तरफ को जाने वाले हैं। आपका रोजगार ऊपर को जाने वाला है, उन्नति तरक्की आपकी होने वाली है। तो 10वें भाव से संबंधित आपके लिए आपके पिता के साथ संबंध बहुत बढ़िया रहेंगे। आपको पिता की प्रॉपर्टी के साथ, आपके पिता के जो उनका कारोबार है उसमें भी उन्नति और तरक्की होने की पूरी संभावना बनती है। यहां से बैठ करके वह शनिदेव की, देखिए इन शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं, जहां बैठते हैं वहां से 3 जगह स्थानों को ये देखते हैं। तो तीसरी दृष्टि जो जाएगी आपके विदेश भाव पर जाएगी, 12वें भाव पर जाएगी, खर्चे के भाव पर जाएगी। तो आप विदेश से जुड़ेंगे, आप विदेश से लाभ प्राप्त करेंगे, आप
किसी नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उन लोगों से, विदेशी कंपनियों से आप जोड़ते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत लाभ देने वाले, उन्नति और आपकी तरक्की होने वाली है। विदेश यात्राएं आप करेंगे, व्यापारिक यात्राएं करेंगे आप। यदि आप व्यापारिक यात्रा करते हैं, आप अपने काम को आगे विदेश से जोड़ते हैं, तो मैं समझता हूं कि 24 का साल आपके लिए, 2024 का साल बहुत अच्छा होने वाला है। आपके लिए बहुत तरक्की और उन्नति की बात होने वाली है। तो विदेश से आप जुड़िए। आपके पास कोई कोर्ट कचहरी का चल रहा था, वो भी समाप्त होने वाला है। यदि आपके कोई शरीर में किसी प्रकार की कोई रोग का प्रकोप था, वो भी अब समाप्त होने वाला है। किसी रोग ने आपको घेर रखा था, रोग समाप्त होगा। कोर्ट कचहरी मुकदमा जो थाना दरबार के जो आपके ऊपर कोई अननेसेसरी बने हुए थे, वो सब समाप्त होंगे। सातवीं दृष्टि चौथे भाव पर जाएगी। चौथा भाव आपके जनता का होता है, आपके सोशल कनेक्टिविटी का होता है, आपके माता का होता है, आपके भौतिक सुखों का होता है, भूमि भवन वाहन, ये सब सुख आपको यहां से प्राप्त होंगे। आपका कोई विवाद चल रहा था पैतृक संपत्ति पर, वो विवाद समाप्त होगा, समझौता होगा आपको, और आपका उसमें मार्गदर्शन शनिदेव करने वाले हैं। बशर्ते आपको न्याय के मार्ग पर चलना होगा, झूठ कपट के मार्ग को छोड़ना होगा। तो आप देख पाएंगे कि मेरी कैसे उन्नति हो गई, मुझे कैसे ये चीज प्राप्त हो गई। मुझे माता की तरफ से भी जो संपत्ति में परेशानी आ रही थी, वो मुझे प्राप्त हो गई। माता का स्वास्थ्य भी मेरी का जो अस्वस्थ चल रही थी, वो अब ठीक हो गई। आपके लिए भी कोई चेस्ट प्रॉब्लम थी, वो भी समाप्त हो गई। भूमि भवन आप ले पाएंगे, वाहन ले पाएंगे, शौक मौज की चीजें आपके लिए बढ़ेंगे। आपकी उन्नति तरक्की के लिए शनिदेव बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। ये सब चीज आपको प्राप्त होंगी। शनिदेव का सानिध्य आपको मिलेगा ही मिलेगा। 10वीं दृष्टि जो जाएगी उनकी, वो आपके दाम्पत्य जीवन पर जाएगी, पार्टनरशिप पर जाएगी, विदेश यात्रा और लंबी यात्राओं पर जाएगी, व्यापार पर जाएगी। तो आपका दैनिक व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। अब तक नहीं चल रहा था, परेशानी में थे, अब चलेगा। यदि इस बात की अनुभूति आपको हो रही है जो मैं आपको कह रहा हूं, तो आप उसे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं लिख करके। तो अब आपका व्यापार भी चलेगा, पार्टनरशिप आपकी अब मधुरता लाएगी। पार्टनरशिप में आप काम करेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल हो रही थी, वो भी आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा। इस प्रकार से शनिदेव आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं। अब बहुत सारे लोगों के लिए, अब ये तो है नहीं कि शनिदेव सबके लिए ही वर्षा कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी पत्रिका में शनिदेव की स्थिति क्या है। यदि 6, 8, 12 के भाव के ये नेष्ट घर कहे गए हैं, 6ठे भाव में बैठना, 8वें भाव में बैठना, 12वें भाव में बैठना, ये शिथिलता को दर्शाता है, स्ट्रगल देने वाला होता है, अड़चने देने वाले होते हैं। तो यदि मैं समझता हूं कि आपकी जन्म पत्रिका में इन भावों को छोड़ करके, या पाप पीड़ित होने के, जो पाप पीड़ित भी हो रहे हैं वो किसी तरह से हो, तो इन अवस्थाओं में यदि हैं, तो आपके लिए रिजल्ट शायद ना मिले। और इसके अलावा शनिदेव आपके किसी भी भाव में बैठे हुए हैं, तो वर्ष 2024 आपके लिए शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। मित्रों, मेरी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं कि आपका ये वर्ष मंगलमय हो, उन्नति वाला हो, तरक्की वाला हो, आपका व्यापार चले, आपका भाग्य साथ दे। क्योंकि ये भाग्य के भी प्रदाता यहाँ के स्वामी कहेंगे, तो आपका भाग्य का साथ मिल रहा है। कर्म आपका बहुत बढ़िया बनने वाला है। आपको भूमि भवन वाहन का
लाभ प्राप्त होगा। विदेश से आप जुड़िए, वहां से भी आपके लिए उम्मीद की किरणें जगी हुई हैं। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।